तो मकर लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 11th हाउस के लिए रहेगी। 11th हाउस की बात करें तो बृहस्पति यहाँ मंगल के घर में स्थित होंगे वृश्चिक राशि में। देखिए अब आपका क्योंकि मकर लगन है और आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आपके चार्ट में अगर मंगल ठीक ठाक भी प्लेस्ड है, अगर मान लो बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है लेकिन ठीक ठाक भी अगर प्लेस्ड है, तो ऐसा बृहस्पति फिर भी आपको बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकता है। यहाँ बृहस्पति एक तरफ अपने परम मित्र मंगल के घर में स्थित है, दूसरी तरफ अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति के साथ भी क्या कोई अन्य ग्रह यहाँ स्थित है साथ में। अब यहाँ बृहस्पति बस आपके चार्ट में वक्री नहीं होने चाहिए, या फिर अगर किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो वहां कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ बृहस्पति डाल पा रहे, फिर ये आपको देखना होगा। इस प्रकार का बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके कुछ खर्चे तो अवश्य ही होंगे बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से, बट आपका इनकम को लेके कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क को काफी विशाल बनाएगा। सिर्फ आप गलती ये करेंगे कि आप अपने धन के माध्यम से, अपनी कोई भी एडवाइस के माध्यम से, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से दूसरों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे और खुद के लिए कभी कभी अपने जो गुण हैं उनका उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो अब आपको ये ध्यान देना चाहिए कि किसी के भी साथ आपका व्यवहार है, लेन देन है, लेकिन आप काफी सोच समझ कर ही लोगों से डील करें, क्योंकि इस प्रकार का बृहस्पति कभी कभी आपको बहुत ज्यादा उदार बना देता है। बृहस्पति अगर यहाँ पे वक्री स्थिति में होंगे तो हो सकता है बृहस्पति के सारे जो अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलने चाहिए वो देखने को ना मिले। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी लाइफ में मेजरली जो आपके इनकम सोर्सेज हैं उनके मामले में आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएगा और आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाने का भी काम करेगा। इसके अलावा आपकी प्रसिद्धि, आपका नेम फेम बढ़ाने का काम करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो आप अपने ज्ञान की वजह से, अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं, या इस वजह से आप जाने जाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति बिजनेस और पार्टनरशिप के मामले में भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट लाएगा। ये बृहस्पति आपके जो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके नेटवर्क को बढ़ाता जाता है। तो ऐसा बृहस्पति कभी कभी लेट एज में, लगभग 40-45 की एज के बाद में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है आपकी अर्ली एज की तुलना में। इस प्रकार का बृहस्पति अगर मंगल से प्रभावित होगा, अगर सूर्य से प्रभावित होगा, तो और भी ज़्यादा प्रभावी रिजल्ट लाएगा और मान सम्मान भी फिर उतना ही ज़्यादा, और आर्थिक रूप से भी आपकी स्थिति को काफ़ी मजबूत करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि बृहस्पति यहाँ किस अन्य ग्रह के साथ स्थित है। देखिए कोई भी ग्रह जो बृहस्पति के साथ स्थित है वो अपनी क्वालिटीज का प्रभाव यहाँ डालेगा, और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, फिर आपके अर्निंग्स में, आपके धन के मामलों में उन भावों का सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उन भावों से रिलेटेड आपका कोई भी प्रकार का टैलेंट है, आप में कोई भी प्रकार की नेचुरल स्किल या क्षमता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो अगर यहाँ बृहस्पति सूर्य जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे, अगर यहाँ मंगल जैसे ग्रहों के साथ स्थित होंगे, तब बृहस्पति के जो प्रभाव होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ पाएंगे। तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि आपको फिर कभी कभी इनकम के मामले में उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, या आपकी इनकम या आर्थिक स्थिति को लेकर जो शुरुआत में कभी कभी एक देरी हो जाती है कुछ मामलों में, वो देरी आपको नहीं होगी। इस प्रकार का बृहस्पति फिर आपको काफी क्विकली डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आप हो सकता है किसी प्रकार से दान दक्षिणा कर दें, चैरिटी वगैरह कर दें अपने पैसे की। इस प्रकार का बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड ना हो तो कभी कभी जातक बहुत ज़्यादा अहम दिखा सकता है, अपने पैसे का दिखावा कर सकता है, अपनी क्षमताओं का भी वो दिखावा कर सकता है। बृहस्पति फिर आपके चार्ट में 3rd लॉर्ड है। अब 3rd लॉर्ड है और वो 7वें घर से भी यहाँ संबंध रखता है और 3rd हाउस से भी। तो ऐसा बृहस्पति आपको लोगों के साथ कनेक्ट करने के मामले में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है और आपकी पार्टनरशिप को बेहतर करता है, दूसरों के दिमाग में आपकी छवि को काफ़ी बेहतर करता जाता है। अब क्योंकि बृहस्पति 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं और वो 3rd हाउस पे यहाँ से अपनी दृष्टि डालेंगे, तो 3rd हाउस को ऐसा बृहस्पति काफ़ी मजबूत करने का काम करता है, जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर होता है और आप बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी मैच्योर भी होते हैं। आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है लाइफ में, कब किस प्रकार से आपको फैसले लेने हैं लाइफ में, इसको लेकर बृहस्पति का काफ़ी अहम आपको सपोर्ट रहेगा। तो 3rd हाउस से जुड़े हुए रिश्ते, जैसे कि आपके भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ये रिश्ते आपके काफ़ी बेहतर होंगे समय के साथ साथ। इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से सबसे मेजर रोल निभाएगा। बृहस्पति की दृष्टि 3rd हाउस पे होने से आपके लिए किसी भी प्रकार का एफर्ट करना आसान होगा, साथ में खुद की क्वालिटीज़ को समझना, खुद के जो नेचुरल टैलेंट है या नेचुरल जो स्किल है आपकी, उसको समझना और उसको यूज़ करना काफ़ी आसान होगा।
इस प्रकार का बृहस्पति आपको शॉर्ट टूर के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अब मेजरली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ आप अपनी क्षमताओं को समझें। अब क्योंकि थर्ड हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको मेहनत करना काफ़ी आसान कर देंगे आपके लिए। अब वैसे आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं और आपका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, इस वजह से आप वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। और अगर बृहस्पति वक्री होकर यहाँ बैठे हों तो हो सकता है फिर आपके लिए उतने ज़्यादा बेहतर बृहस्पति के रिजल्ट ना हो। लेकिन बृहस्पति अगर सामान्य स्थिति में है, अगर मंगल या सूर्य जैसे ग्रह के साथ स्थित है, तो ऐसा बृहस्पति आपको फिर भी काफ़ी सपोर्टिव रोल दिखाएगा अपना। बृहस्पति का दृष्टि यहाँ से फिर आपके पंचम पर होगा। अब बृहस्पति एक साथ तीसरे और पांचवें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जातक निर्णय अच्छे से ले पाएगा। संतान के मामलों में जातक काफी लकी रहेगा, आपको संतान भी आर्थिक मामलों में मदद करेगी। इस प्रकार का जो जातक होगा लॉटरी से, सट्टा से या इवन शेयर मार्केट से काफी सोच समझकर पैसा कमा पाएगा। इस प्रकार का जातक, उसके पास अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से काफी ज्यादा इनकम सोर्सेज डेवलप होंगे। हालांकि आप किसी एक ही इनकम सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज की तरफ कभी कभी जाएंगे तो आपको काफ़ी डिले भी हो जाएगा और आपको मेहनत भी फिर ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से बृहस्पति कभी कभी थोड़ा बहुत लालचीपन आप में दे सकता है जब आपके पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव उतना अच्छा ना हो। अब यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस ग्रह पर भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो ऐसा बृहस्पति उस ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेगा। साथ में क्योंकि अब 7वें भाव को भी यहाँ बृहस्पति कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी मददगार साबित होगा और आपकी संतान से जुड़े मामलों में भी। तो जीवन साथी जो होगा वो आपका और भी ज़्यादा सपोर्टिव होने के चांसेस हैं और जीवन साथी आने के बाद में आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट दूसरे लोगों से मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होगा कि आप सेल्फ डिपेंड काफ़ी जल्दी होंगे लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होंगे। इवन आप दूसरों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी अच्छे से यहाँ सपोर्ट कर पाएंगे इस दृष्टि की वजह से या बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से। अब बृहस्पति का क्योंकि प्रभाव 7वें भाव पे होगा तो आपको पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा मदद की उम्मीद करनी चाहिए। अगर यहाँ कोई अग्रेसिव प्लैनेट बैठा है आपके सप्तम भाव में तो आपको पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें अवश्य आ सकती हैं शुरुआती स्टेज में, लेकिन बाद में आपकी जब मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपका समय के साथ साथ जब नॉलेज बढ़ेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा ही बेटर कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जातक एक बृहस्पति के रिजल्ट को अगर वो देखे तो उसकी लाइफ में बृहस्पति बहुत ज़्यादा संपूर्णता लाता है। हर मामले में बृहस्पति यहाँ आपको हेल्प करता है। तो इस हिसाब से आपको बृहस्पति के प्लेसमेंट को विचार करना चाहिए। अब यहाँ बृहस्पति पर कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है, आपका मंगल कहाँ बैठा है चार्ट में, ये भी आपको देखना चाहिए। साथ साथ में आपको अगर बृहस्पति की महादशा हो तो बृहस्पति की महादशा पर भी आप अवश्य ही विचार कर लें।